हेलो गाइस, तो आज बात करेंगे ऐसी बीमारियों के बारे में जिनका नाम सुनते ही पेशेंट जो है डॉक्टर का क्लिनिक छोड़ करके झाड़ा लगवाने चला जाता है, यानी बाबा जी से झड़वाने चला जाता है। ठीक है, इन्हीं बीमारियों के बारे में बात करेंगे। कौन सी हैं? जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे रेबीज़, कुत्ता काटने पर होती है। उसी तरह चिकन पॉक्स जिसको माता बोलते हैं, हर्पीज़ मकड़ी, इसी की चिकन पॉक्स की छोटी बहन समझ लो, और जॉन्डिस यानी पीलिया, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ये बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ हैं और लाइफ में एक बार ज़रूर होती हैं, कभी कभी 2 बार भी होती हैं, किसी किसी को 2 बार भी हो जाती हैं। जैसे आजकल वैक्सीन की वजह से चिकन पॉक्स बहुत कम निकलता है। ये बीमारी, या यूँ कह लें ये बीमारी रवानगी की कगार पर है। तो सबसे पहले बात करेंगे रेबीज़ की, जो कुत्ता काटने पर होता है। जैसे ही किसी को कुत्ता काटता है, लोग मोस्टली झड़वाने चले जाते हैं, किसी बाबा के पास झड़वाने के चले जाते हैं। यार कुत्ते ने काटा है भैया, उस आपकी बॉडी में, शरीर में वो रेबीज़ जो है ना, कुत्ते के जो है कीटाणु वो चले गए हैं अंदर। रेबीज़ के जो कीटाणु है वो अंदर चले गए हैं। कोई जादू नहीं हुआ है जो झड़वाने से बाहर निकल जाएंगे। पिछले टाइम एनबीटी की रिपोर्ट है, 5 या 6 सितंबर की रिपोर्ट है कि एक बच्चा, बुलंदशहर का बच्चा, कुत्ते काटने की वजह से इतना, मतलब उन्होंने लेट कर दिया उसको। जब वह एम्स में लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने, जब तक कि वो बच्चा मरा नहीं था, डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया ये बच्चा बच नहीं पाएगा, बिकॉज इसको रेबीज़ हो चुका और आपने लेट कर दिया है। फिर बाबा के पास भी लेके गए, सब जगह लेके गए, लेकिन बच्चा बच नहीं सका। रेबीज़ का इलाज मुमकिन है, लेकिन बीमारी होने पर मौत ज़रूर होगी। इसलिए झाड़े वगैरह के चक्कर में अपना टाइम ख़राब ना करें। ठीक है, जैसे ही कुत्ता काटे और फ़ौरन ही तुरंत वैक्सीन लगवाएं। तो आज के ज़माने में जब वैक्सीन अवेलेबल है, और इस तरह से सोचना कि कोई बाबा के झाड़ने से हम ठीक हो जाएंगे, ये बेवकूफ़ी है। अगर बाबा के पास जाने से आप बचे हुए तो इसमें बाबा का कोई कमाल नहीं है। दिस मीन्स कि आपको रेबीज़ हुआ ही नहीं था। रेबीज़ हो जाए तो मौत पक्की है। अब बात करते हैं चिकन पॉक्स की, जिसे लोग माता बोलते हैं, और इसी की छोटी बहन हर्पीज़। दोनों की पिक्चर स्क्रीन पर लगा देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए। दोनों ही डिजीज़ में पेशेंट दवा नहीं खाता, और जैसे ही उसको पता लगता है, डॉक्टर बता देते हैं तुमको ये हुआ है, तो डॉक्टर की क्लिनिक छोड़कर टोने टोटके में लग जाते हैं पेशेंट। देखिए, जैसे कि दोनों ही वायरल डिजीज़ हैं, अपने टाइम पर ही ठीक होती हैं। इससे पहले एक डेंगू वाली वीडियो मैंने की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि वायरल डिजीज़ अपने टाइम पर ही ठीक होती हैं। चिकन पॉक्स में मोस्टली बोला जाता है कि आराम के लिए बोलते हैं डॉक्टर, और एहतियात बरतने के लिए बोलते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक दूसरे से एक दूसरे में ट्रांसफ़र भी होती है ये, तो इसलिए डॉक्टर एहतियात बरतने के लिए बोलते हैं। बहुत लिमिटेड दवा है, वही डॉक्टर देते हैं। अब इसका मतलब पेशेंट निकालते हैं कि यह कोई जादुई बीमारी है, देवी माता है जो दवा खाने से नाराज़ हो जाएगी। जबकि आपको अलग रहने के लिए, एहतियात बरतने के लिए इसलिए कहा जाता है, डॉक्टर इसलिए बताते हैं ताकि आपके बाकी घर के बाकी सदस्य बचे रहें या आपसे उनमें ना हो। इसलिए नहीं कि वो कोई देवी माता है जो नाराज़ हो जाएगी दवाई खाने से। और आराम की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर है, उस बीमारी से लड़ने में, यानी उससे जल्दी फ्री करे आपको और जल्दी रिकवरी हो। ठीक है, और वैसे भी जब आपको चिकन पॉक्स होगा या हर्पीज़ होगा, आप उठकर कर भी क्या लोगे? कमज़ोरी इतनी आ जाती है, उठकर भी आप क्या कर लोगे? अब सवाल ये आता है, जब वायरल डिजीज़ में, अब जो वायरल डिजीज़ हैं अपने आप ठीक होती हैं, अपने टाइम पर ठीक होती हैं, तो फिर दवा किस लिए? देखिए, इसका सीधा सा आंसर है, जितने दिन भी आपको उस बीमारी में रहना है, आपको तकलीफ ना हो और कोई अनहोनी ना हो, और दवा की वजह से बीमारी डेंजरस सिचुएशन में नहीं पहुंचेगी। जैसे चिकन पॉक्स में ही शरीर पर दाने निकल आते हैं, उसमें इतने स्वेलिंग, खुजली, ईचिंग इतनी होती है और तेज़ बुखार साथ में। चिकन पॉक्स दानों में जलन और खुजली को कम करने के लिए कुछ लोशन मौजूद हैं जो ठंडक बनाए रखते हैं, जो खुजली और जलन में राहत पहुंचाते हैं। थोड़ी बहुत जो दवा है वह बीमारी को खतरनाक स्थिति में पहुंचने से रोकती है और बुखार में आराम देती है और इम्यूनिटी बनाए रखती है, ताकि आपकी इम्यूनिटी उससे जल्दी उससे फाइट करके जल्दी से जल्दी आपको उससे फारिग कर सके, फ्री कर सके। तो ये था दवा का रोल। दवा आपको ठीक नहीं करती, बस अन्यथा की स्थिति से बचाए रखती है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए।
ये सब बेकार की बातें हैं कि घर में तड़का नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब बेकार की रद्दी बातें हैं। हाँ, गर्म चीज़ों से रोका जाता है क्योंकि बॉडी से इतनी हीट, इतनी गर्मी हो रही होती है बॉडी में, तो इस वजह से गर्म चीज़ों से रोका जाता है, गर्म चीज़ों के लिए मना किया जाता है। अब बात करते हैं जॉन्डिस की यानी पीलिया की। इसका नाम सुनते ही पेशेंट, इसका भी नाम सुनते ही पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक छोड़कर किसी बाबा के पास चले जाते हैं झड़वाने के लिए, जो पीलिया झाड़ता है। पीलिया को लेकर लोग इतने अंधविश्वासी हैं कि पीली चीज़ खाना तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि पीला जूस भी नहीं लेना उनको, येलो जूस, जबकि जूस इतने फ़ायदेमंद होते हैं पीलिया में, इवन वो पीला ही क्यों ना हो, येलो ही क्यों ना हो। और वजह सिर्फ इतनी होती है कि बॉडी पीली हो गई है तो इसलिए पीली चीज़ नहीं लेनी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहले पीलिया को समझ लेते हैं, पीलिया है क्या। जब लीवर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है यानी टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं, तब लीवर बीमार होता है और लीवर खून बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में खून का फ्लो उस तरह से नहीं होता जैसा कि होना था या होना चाहिए। यहाँ तक कि खून की कमी हो जाती है। बॉडी में खून की भरपूर मात्रा होने की वजह से बॉडी लाल दिखती है, जबकि पीलिया होने पर बॉडी में खून का फ्लो वो ना होना या खून का कम हो जाने की वजह से पीली दिखती है। ना कि कोई जादू हो गया था जिसकी वजह से वह पीली दिख रही है, और ना ही ये कोई ऐसा जादू है जो झड़वाने से बॉडी जो है, झड़वाने के बाद से जो बॉडी लाल हो जाएगी। इस तरह की कम जानकारी की वजह से कभी कभी लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। देखिए, पीलिया में भी दवा की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है, बस डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब कुछ लीवर टॉनिक, कुछ पीलिया के टॉनिक होते हैं, गन्ने का जूस होता है, कुछ ऐसी डाइट होती हैं, थोड़ी बहुत जो दवाई होती है वही होता है, कुछ जूस होते हैं, मौसमी फल और भरपूर आराम, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप ये सब छोड़ करके पीलिया झड़वाने चले जाते हैं, इट्स डेंजरस। फिर भी आप झाड़ा लगवाने ही चाहते हैं तो आप शौक से जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी जो है ट्रीटमेंट, जो लिमिटेड ट्रीटमेंट है और अब जो डाइट है इसमें, वो ज़रूर लें। देखिए, जब कम मात्रा में पीलिया होता है और आप झड़वाने चले जाते हैं, ठीक तो उसने होना ही है 15 से 20 दिन में, ठीक है। तो जब आप ठीक हो जाते हैं तब आप सोचते हैं कि मेरे को झाड़ा लगवाने से ये ठीक हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जादू जैसा इस बीमारी में कुछ नहीं है जो झड़वाने से जाएगा। अब एक बात बताता हूँ, दिमाग लगाना इसमें, दिमाग से सोचना इसको। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो मोस्टली हर बच्चे को पीलिया होता है, ठीक है। ये सिर्फ बात डॉक्टर को पता होती है और किसी को नहीं पता होती। उन्होंने जो लिमिटेड ट्रीटमेंट देना होता है उसको या दे देते हैं, या ज़रूरत ही नहीं होती, पीलिया अपने आप ठीक हो जाता है 15 से 20 दिन में, ठीक है, जो मतलब कम मात्रा में रहता है और वो हर बच्चे को होता है। अब आप मुझे ये बताओ, पीलिया हो भी गया, ठीक भी हो गया, किसी को पता ही नहीं लगा। अब ये मुझे एक बात बताओ कि उन बच्चों को कौन बाबा झाड़ा लगा के जाता है जो उनका पीलिया ठीक हो जाता है? क्योंकि पता तो किसी को है ही नहीं कि बच्चे को पीलिया हुआ था, तो उनको कौन झाड़ा लगा के गया? तो बात निकल कर यही आती है कि कम मात्रा में हुआ पीलिया 15 से 20 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है, परहेजगारी से, ठीक है, खान पीन से, ठीक है, और जितना लिमिटेड ट्रीटमेंट है उसी से, ना कि किसी बाबा के पास जाने से, उसके पास जाकर झड़वाने से पीलिया ठीक होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी की दुआ अगर असर करती है तो वह हर बीमारी में करती है, और वह है हमारी माँ। और फिर पीलिया क्या, हर बीमारी में दवा के साथ दुआ कराओ अपनी माँ से। देखिए, इसमें बात करना और जागरूक करना, अवेयर करना आप लोगों को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये इस तरह के मिथ बने हुए हैं, इस तरह की चीज़ें चली आ रही हैं, इनसे बहुत बड़ा नुकसान होता है। खास करके गांव देहात के जो छोटे शहर हैं उनमें बहुत होता है ये सब। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, खासकर उनके साथ, अपनों के साथ जो दूर दराज गांव देहात में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जहां पर इस तरह के मिथ बने हुए हैं। शहरों में भी इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसा सोचते हैं। अब इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए क्योंकि वैक्सीन वगैरह, इतना एडवांस चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीन वगैरह आ गई, अब इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching.